हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि राजपूती कुर्ती के जो आगे की साइड जो दो डार्ट या टक्स लगे होते हैं उन्हें कैसे डाला जाता है। तो हर सभी साइज़ के लिए मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे टक्स डाला जाता है। और देखिए, टक्स डालने से हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, यानी चाक में से जो कुर्ती की गोलाई में से कुर्ती जो लूज़ होती है वो लूज़ नहीं रहती है, काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। अगर आपके भी कस्टमर कुर्ती को एकदम फिटिंग पहनना पसंद करते हैं तो इस तरह से आप टक्स डाल के कुर्ती की फिटिंग को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। फिर देखिए, अब हम कुर्ती के आगे वाले पल्ले पर टक्स डालेंगे। तो सबसे पहले आगे के पल्ले को हम डबल फोल्ड में कुछ इस तरह से कर लेंगे। फिर देखिए, जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें हमें टक्स के लिए लूजिंग डालनी होती है। तो देखिए, जो टक्स के लिए जो हम लूजिंग डालते हैं वो डालते हैं चाक में। तो इस कुर्ती के जो चाक आए थे, जब मैंने बॉडी से नाप लिया था तो आए थे 26 इंच। 26 इंच में हम 2 इंच लूज़ करेंगे क्योंकि बॉडी का नाप है। तो आएगा 28 इंच। 28 का जो चौथा भाग होगा वो आएगा 7 इंच। फिर देखिए, अब हमें जो रेडीमेड कुर्ती चाहिए वो चाहिए 28 इंच की। और इस 28 इंच में हम पाव इंच यानी 4 फोल्ड में हम पाव इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा डालेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, आप वीडियो में आप देख ही सकते हैं। इस तरह से आपको पाव इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा डालना है, यानी 4 फोल्ड में अगर हम पाव इंच लेंगे तो सिंगल फोल्ड में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस तरह से 1 इंच के हम इस तरह से पाव इंच के 2 टक्स डालेंगे आगे की साइड, तो हमारा 1 इंच फिर से कवर हो जाएगा। अब देखिए, हम टक्स को कैसे डालते हैं। तो नीचे से टक्स के लिए आपको निशान लगाना है 3 इंच पर। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। फिर यहाँ से हम जो टक्स की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच, यानी जितनी आपकी कुर्ती के गले की चौड़ाई हो उतनी ही हम टक्स की चौड़ाई रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सीना 40 है, तो 40 में हम कुर्ती के गले की चौड़ाई रखते हैं 4.25 इंच। तो आपको टक्स की चौड़ाई भी 4.25 इंच रखनी है, यानी ये है सीना 29 इंच का। तो 29 इंच में हम गले की चौड़ाई 3.25 इंच की रखते हैं, तो मैंने टक्स की चौड़ाई भी 3.25 इंच रखी है। फिर जो टक्स की लंबाई आएगी वो रखेंगे 7.5 इंच। तो सभी साइज़ में टक्स की लंबाई सेम रहती है, 7.5 इंच ही रखनी है, सिर्फ फ़र्क आएगा चौड़ाई में। फिर देखिए, अब हम टक्स कैसे डालते हैं। तो देखिए, ऊपर से आपको टक्स में कपड़ा नहीं लेना है, इस तरह से बीच में आते हुए पाव इंच तक कपड़ा आपको सिलाई में लेना है, यानी इस तरह से आपको टक्स गोलाई में डालना है, जिससे हमारे टक्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी और कुर्ती भी एकदम परफेक्ट बैठेगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कुर्ती सिली हुई कुर्ती अगर चाक में से लूज़ हो रही है तो आप इस तरह से टक्स डाल दें आगे की साइड, तो कुर्ती की फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है। तो देखिए, अगर आपकी सिली हुई कुर्ती 1 इंच तक लूज़ है तो आपको सिर्फ कुर्ती के आगे वाले पल्ले पे ही टक्स डालना है। अगर आपकी सिली हुई कुर्ती 2 से 3 इंच तक लूज़ है, यानी आपको कुर्ती ज़्यादा लूज़ लग रही है, तो आप आगे की साइड भी टक्स डालें और पीछे की साइड भी टक्स डालें। लेकिन पीछे साइड जो पीछे के पल्ले पर हम टक्स डालते हैं वो आपके आगे के पल्ले से 1 इंच बड़ा होना चाहिए, यानी आगे के पल्ले के जो टक्स की लंबाई रखते हैं हम 7.5 इंच, तो पीछे के पल्ले की टक्स की लंबाई आपको 8.5 इंच रखना है। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके आगे की साइड टक्स यानी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा बड़ा यानी टक्स की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप टक्स की चौड़ाई ज़्यादा रख लोगे तो कुर्ती के आगे का पल्ला छोटा हो जाएगा, जिससे आपकी कुर्ती की फिटिंग बिगड़ सकती है। तो अगर आपकी कुर्ती ज़्यादा लूज़ हो सिलने के बाद तो आप आगे और पीछे दोनों साइड टक्स डालें। तो सिली हुई कुर्ती में कैसे टक्स डाला जाता है उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए, इस तरह से आपको टक्स की सिलाई करनी है। ये देखिए, नीचे से और ऊपर से कपड़ा कम लेना है और बीच में आपको पाव इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। तो यानी टक्स की चौड़ाई आपको इतनी ही रखनी है, ज़्यादा चौड़ाई में टक्स नहीं लेना है, नहीं तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बिगड़ सकती है। तो आपको टक्स की चौड़ाई सिर्फ पाव इंच तक रखनी है। अब देखिए, जो हमने सिलाई मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा वो हमारी टक्स की सिलाई में कवर हो जाता है कुछ इस तरह से। देखिए, आप सिलाई तो आप देख ही सकते हो, इस तरह से आपको गोलाई में टक्स लगाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।